नमस्कार बच्चों। दिल्ली स्कूल्स के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग दिल्ली स्कूल के समर ब्रेक के रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल कुछ कंफर्म अपडेट्स आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लास्ट 2 वीक से आपकी तरफ से भी काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर इस बार समर ब्रेक का क्या होगा, समर ब्रेक कब से होगा, कब तक चलेगा, कितने डेज़ का होगा, कुछ अपडेट है तो हमारे साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम प्लानिंग कर पाएँ। लास्ट 2-3 डेज़ की अगर बात करें तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर हमारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए, हमें तो ब्रेक मिलेगा ना। ये जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, ये जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, पूरे साल 1-2 करते रहे। कभी PT1 के एग्ज़ाम, कभी PT2 के एग्ज़ाम, कभी प्री बोर्ड 1, कभी प्री बोर्ड 2, कभी टर्म 1, कभी टर्म 2। तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो ब्रेक तो डिजर्व करते हैं, यानी कि एक ब्रेक तो बनता है। दूसरी बात की जाए तो दिल्ली के 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई यूपी से बिलोंग करता है, कोई बिहार से बिलोंग करता है, कोई उत्तराखंड से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से। तो यही वो टाइम होता है जब वो अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में जाते हैं, अपनों के पास जाते हैं। पूरे साल से वो एक्साइटेड होते हैं, इसी टाइम पीरियड का वेट करते हैं। लेकिन इस बार ब्रेक, जो समर ब्रेक है, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जनरल जो शेड्यूल रहता है समर ब्रेक का दिल्ली में, वो रहता है 11 मई से लेकर के 30 जून तक। बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहता है, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है 11 मई से लेकर के 30 मई तक, यानी कि 30 डेज फिर भी उनको मिल जाते हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, यानी कि अभी तक ब्रेक के बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है, यानी कि स्कूल एज पर रूटीन चल रहे हैं। इसके क्या कारण है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम है सीबीएसई की तरफ से, वो लेट हुए हैं, यानी कि अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसके कारण ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता था कि स्कूलों को ऑफ कर दिया जाए या समर ब्रेक है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसे ही सेम वे में 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम भी लेट हुए हैं, उनका रिजल्ट भी अभी रिसेंटली ही डिक्लेयर हुआ है, उनकी क्लासेस प्रॉपर वे से अभी स्टार्ट भी नहीं हो पाई है। तो अभी 10th की बात करें, 12th की बात करें, 12th वाले तो चलो कॉलेज में जाएंगे, 10th की और जो 12th में स्टूडेंट्स हुए हैं, जो 9th से 10th में हो या 8th से 9th में, तो उन स्टूडेंट्स के 2 मंथ्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कि उनका अप्रैल चला गया है, उनका मई चला गया है, जून ब्रेक में चला जाएगा। तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि पीछे अगर लास्ट 2 ईयर की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टडी है वो ऊपर नीचे रही है। तो इसके कारण भी गवर्नमेंट सोच रही है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, थोड़ा सा उसको कवर अप करने की कोशिश की जाए। तो इसको सोचते हुए भी अभी तक समर ब्रेक को डिक्लेयर नहीं किया गया। यानी कि पहला तो हो गया कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो समर ब्रेक का कोई तुक नहीं बनता। दूसरा ये कि रिजल्ट लेटली क्लियर हुआ है, सिलेबस भी करवाना है। और तीसरा ये कि सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है नेक्स्ट सेशन के लिए, उसमें कहीं पर भी कांट छांट नहीं किया, यानी कि एज इट इज़ हमें पकड़ा दिया गया। तो उसको देखते हुए लगता है कि समर ब्रेक इस बार सभी स्टेट्स में आगे पीछे होने वाला है। एक और चीज़ भी हो रही है, मिशन बुनियाद जो चल रहा है उसके तहत भी कोशिश की जा रही है कि वो बच्चे जो पीछे छूट गए, वो बच्चे जो काफ़ी पीछे रह गए, तो उनकी क्लासेस भी चलनी है। तो अभी समर ब्रेक दूर तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल कंफर्म अपडेट आ चुकी है कि आपका समर ब्रेक होगा। कितना होगा? इस बार आपका समर ब्रेक ओनली 15 डेज़ का होगा, यानी कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप गूगल करोगे तो गूगल के ऊपर भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी दिल्ली स्कूल समर ब्रेक के रिगार्डिंग। अगर आप अपडेट को सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे डीएनए की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है जो मैं आपके साथ इस स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। दिल्ली स्कूल स्टूडेंट्स likely to get only 15 days of summer vacation in 2022 नो वाई। यानी कि यहाँ पे पूरी डिटेल हम जो न्यूज़ है डिटेल में उसको रीड कर लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि इस बार आपको जो ब्रेक मिलेगा वो 15 डेज़ का ही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार आपके जो सीबीएसई के एग्ज़ाम है वो लेट स्टार्ट हुए हैं, लेट तक चल रहे हैं। दूसरा ये कि जो 9th और 10th के एग्ज़ाम है वो भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उनकी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई है। तीसरा ये कि सीबीएसई की तरफ से सिलेबस को डिडक्ट नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ सिलेबस हमें पकड़ा दिया गया, तो सिलेबस को भी कवर करना है। चौथा ये कि पीछे लास्ट 2 ईयर से कहीं ना कहीं स्टडी का लॉस हुआ, तो स्टडी के लॉस को कुछ हद तक कवर अप करने की भी कोशिश है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए। एक और चीज़ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की उम्मीद में बैठे हैं कि नहीं, टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस चला गया है तो मे बी नेक्स्ट वीक से समर ब्रेक डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल से जो मौसम है, आपका वेदर है, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। और चेंजेस के साथ इसका मतलब सीधा रहेगा कि लू की टाटा बाय बाय हो जाएगी। अगर लू की टाटा बाय बाय होगी तो इट मीन्स दैट
थोड़ा वेदर है वो उतना ख़राब नहीं रहेगा तो हमारे क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे डिटेल में इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि दिस ईयर द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू, किस चीज़ की प्लानिंग करिए, एक्सटेंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर द स्टूडेंट्स टिल जून 18 टू ब्रिज द लॉस ऑफ एकेडमिक कोर्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि इस बार गवर्नमेंट प्लानिंग करी है कि जो वर्किंग डेज हैं, स्कूल के डेज है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। और उसको कहाँ से निकाला जाएगा, यही समर ब्रेक बचता है, यहाँ से निकाला जाएगा। दिस मीन्स दैट द स्कूल स्टूडेंट्स माइट गेट ओनली 15 डेज ऑफ समर हॉलीडेज। और इसका सीधा सा मतलब निकल रहा है कि 15 डेज का आपको ब्रेक मिलने वाला है। ओके, अभी तक की जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग कि आपको 15 डेज का ब्रेक दिया जाएगा। द दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ Education (DOE) had stated earlier that conducting classes during summer is must for all school in order to make up for the loss of learning caused by the COVID-19 pandemic। कि पहले भी जो DOE की एक मीटिंग हुई थी तो उससे निकल के भी आया था कि DOE की तरफ से ये प्लानिंग हो रही है कि इस बार क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि पीछे जो कहीं ना कहीं सिलेबस का लॉस हुआ है, जो एक रूटीन बिगड़ गया है, उस रूटीन को दोबारा से, उस गाड़ी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाए। यहाँ पे देखिए कि द सर्कुलर इशूड बाय द DOE सजेस्ट दैट द स्टूडेंट एंड टीचर विल ओनली गेट अबाउट 10 to 15 डेज ऑफ समर वेकेशन। जो एक सर्कुलर भी लास्ट डेज में आया है, जो आप सभी ने देखा होगा कि उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग भी 10 to 15 डेज का ब्रेक मिलने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स को हो सकता है 15 डेज का ब्रेक मिले, अगर टीचर्स की बात करें तो उनको 15 डेज का ब्रेक भी नहीं मिलने वाला है। द स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लोज ऑन जून 18 एंड रीओपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। यानी कि 18 ऑफ जून को स्कूल क्लोज होंगे और 3 ऑफ जुलाई के आसपास स्कूल रीओपन हो जाएंगे। यानी कि एग्जैक्ट हमारा 15 डेज के आसपास का ब्रेक बनेगा। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट है और इसको आप कंफर्म कर सकते हो, गूगल के साथ सर्च कीजिए तो वहाँ से आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर है, उनकी तरफ से भी इसी टाइप की न्यूज़ आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन किया गया कि it is expected that the school will shut down on June 18 and then will reopen on the 3rd of July 2022। ओके, तो कंफर्म हो चुका है, लगभग सा कंफर्म हो चुका है। एक ऑफिशियल सर्कुलर आना ही बाकी है, जो कि अभी नहीं आने वाला, थोड़ा बाद में आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको 15 डेज का ब्रेक मिलने वाला है। अब बात आते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो आपके लिए ऑफिशियली ये ब्रेक रहेगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक आपको बाउंड नहीं किया जा सकता कि आप क्लासेस अटेंड कीजिए। दूसरा ये कि आपको ये डिसाइड भी करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपको ह्यूमैनिटीज़ के साथ, आर्ट्स के साथ जाना है, कॉमर्स के साथ जाना है या फिर साइंस के साथ जाना है, तो आपके पास टाइम रहेगा। ओके, हाँ ये है कि जो स्टूडेंट्स साइंस के साथ जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स UPSC की तरफ जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स नीट का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो उनके लिए ब्रेक वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अप्रैल और मई यानी कि 2 महीने लेट चल रहे हो। अगर कंपेयर करें हम प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तो पहले ही सिलेबस को कवर कर लेते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उसके कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आई, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में बोर्ड एग्ज़ाम भी पहले हो गए थे, तो वो उस लाइन में पहले से खड़े हैं। आपको उनको अगर पकड़ना है तो आपको ये जो जून है, जून को भी ठीक से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये थी अपडेट आपके समर ब्रेक के रिगार्डिंग, आपकी गर्मियों की छुट्टियों के रिगार्डिंग। जैसे कोई ऑफिशियल सर्कुलर आता है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।